हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2024 लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई इफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स पावर फोर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू होल डिवाइडेड बाई एक्स पावर फोर एंड बी इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स देन द वैल्यू ऑफ ए बी क्यूब इज इक्वल टू। तो अब यहाँ से एक काम करते हैं, सबसे पहले इस लिमिट को इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको तो रैशनलाइजेशन से इवेल्युएट किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ए को इवेल्युएट करने के लिए स्टेटमेंट ऐसे थी लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, और फिर ये जो क्वांटिटी दी गई इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जैसे ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मतलब दोनों को इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी बचेगी दैट विल बी वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स पावर फोर और फिर माइनस टू। तो ये वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर में बच जाएगी, और डिनोमिनेटर में दिया गया था एक्स पावर फोर और उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर डिनोमिनेटर में भी आया था। तो उसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये ऐसे बन रहा था स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स पावर फोर और फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू। अच्छा, अब फर्दर एक काम और कर लेते हैं कि इस क्वांटिटी को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो यहाँ से हो गई कि ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई होकर ऐसे मिल रही है स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स पावर फोर माइनस वन। तो फिर जब इसके भी रैशनलाइजिंग फैक्टर से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो कि कुछ ऐसे हो रहा था वन प्लस एक्स पावर फोर प्लस वन, और देखो डिनोमिनेटर में भी यही वाली क्वांटिटी आ जाएगी। तो इफेक्टिवली जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा तो यहाँ से रिजल्टेंट बन रहा है वन प्लस एक्स पावर फोर एंड माइनस वन, मतलब आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी ए माइनस बी, और यहाँ पर ए और बी को अलग नोटेशन दे देते हैं, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो ये ऐसे बन जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी हो जाती थी ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वजह से जैसे यहाँ पर देखा तो ए की तरह ये बिहेव कर रहा था, बी वन है यहाँ पर, ए स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स पावर फोर है, बी यहाँ पर वन गिवन था। तो सिंप्लीफाई होकर ये कुछ ऐसा आ गया है, और ये दोनों क्वांटिटीज़ कैंसिल हो गई तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक्स पावर फोर बचेगा। तो इफेक्टिवली अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ए कुछ ऐसे मिला है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, न्यूमरेटर में एक्स पावर फोर बच गया, डिनोमिनेटर में एक्स पावर फोर बच गया है, और फिर डिनोमिनेटर में और एक क्वांटिटी आएगी। सबसे पहले तो ये वाली क्वांटिटी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स पावर फोर और फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू। डिनोमिनेटर में और एक क्वांटिटी आई थी जो सेकंड रैशनलाइजिंग फैक्टर था, वो जो कि था स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स पावर फोर प्लस वन। तो अब जैसे ही लिमिट एक्स मतलब जैसे ही एक्स ज़ीरो की तरफ टेंड किया तो देखो ये क्वांटिटी तो कैंसिल होकर वन बन जाएगी। फिर इसको अगर इवेल्यूट किया जाए तो एक्स ज़ीरो हो गया था, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ वन मिला और स्क्वायर रूट ऑफ वन वन हो गया, फिर वन प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ टू हो गया। तो ये ऐसे बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू, तो ये मिल गया है ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एक्स ज़ीरो था तो यहाँ पर आ गया है वन प्लस वन टू, तो ये इफेक्टिव मिल रहा है वन डिवाइडेड बाई फोर स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो ए की वैल्यू अपने को मिल गई है वन डिवाइडेड बाई फोर स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो नेक्स्ट लिमिट ऐसे बन रही थी बी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, और ये था साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में दिया गया था स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर में था स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स। तो अब एक काम करते हैं, इस लिमिट को भी इवेलुएट करने के लिए, मतलब सबसे पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देख लिया, ये तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रहा था। तो अब ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म को यहाँ पर इवेलुएट करने के लिए फिर से इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो अब इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ टू फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स, और डिवीज़न में आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर एक्स एस टीज आ गया है
और एक काम करते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हुआ ये कि लिमिट इंडिविजुअली इस फंक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो जैसे इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुई तो ऐसे मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर प्लस यहाँ पर अगर x 0 की तरफ गया तो 1 प्लस कॉस 0 1 बन गया, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही आ गया है। और डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो इन दोनों ही क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट मिला। तो अब फिर से ये a नेगेटिव b एंड a प्लस b इसकी तरह दिखा, तो इसको लिख दिया जाएगा a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर। तो a स्क्वायर दैट विल बी 2, फिर नेगेटिव b स्क्वायर दैट विल बी 1 प्लस कॉस x। तो अब अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन x, इनफैक्ट साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ आ गया, और ये मिल गया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ से देखा जाए तो 2 माइनस 1, ये तो 1 हो गया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ से होगा ये कि देखो ये 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि साइन स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो अब जैसे एक्स 0 की तरफ गई तो यहाँ पर हुआ ये कि 1 और कॉस 0 तो 1 हो गया, तो ये इफेक्टिवली 2 मिल गया है। तो अब ये आ गया है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से b की वैल्यू आ चुकी है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड a अपने पास दिया गया था 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और क्वेश्चन में अपने को एक्सप्रेशन दैट इज़ ए बी क्यूब इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो ए बी क्यूब अपने को चाहिए था। तो यहाँ से अगर देखा जाए ए दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड बी क्यूब, तो ये हो गया 4 क्यूब टाइम्स 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एक 4 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा है 4 स्क्वायर और फिर मल्टीप्लिकेशन में 2। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट बन गया 32 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।